नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 7 गृह उपयोगी चीज़ें, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? घर वपराशनी वस्तुओं। विद्यार्थी मित्रों, हम घर में अपने दैनिक जीवन में कई ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे कि छलनी, चकला, गैस स्टोव, बेलन, चम्मच, पतीली, फ्रीज, कंप्यूटर, थाली, गिलास, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हम घर में उपयोग करते हैं। यानी कि अपने रोजिंदे जीवन में, अपने दैनिक जीवन के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में अभ्यास करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आती है। उसको हिंदी और गुजराती में क्या कहते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, चित्र के साथ हम इन सारी चीज़ों का अभ्यास करेंगे। पाठ 7 गृह उपयोगी चीज़ें। चित्रों को देखिए, नाम पढ़िए और हिंदी में नाम लिखिए। सबसे पहला पतीली। यह किसका चित्र है? तो इसको पतीली कहते हैं और गुजराती में इसको तपेली कहते हैं। तो पतीली का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कि दूध उबालना हो तो हम पतीली का उपयोग करते हैं, दाल बनानी हो तो हम पतीली का उपयोग करते हैं। तो पतीली का उपयोग दूध उबालने के लिए, दाल बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पतीली। और उसको गुजराती में क्या कहते हैं? तपेली। अभी दूसरा चित्र है, उसका नाम क्या है? संडासी। उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? सांडसी। एक तरफ से उसको संडसी भी बोलते हैं, पर यहाँ पे हमको संडासी यह नाम दिया हुआ है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग जब कोई गर्म चीज़ होती है तो उसको पकड़ने के लिए, जैसे पतीली में हमने दूध उबाला या पानी गर्म किया तो हम अपने हाथ से उसको नहीं छू सकते, इसलिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? संडासी का। तो इसको गुजराती में क्या कहते हैं? सांडसी। तीसरा चम्मच। चम्मच को गुजराती में चमची कहते हैं। तो हम खाना खाने के लिए चम्मच का उपयोग करते हैं। आगे है छलनी। छलनी यानी कि चाळणी। गुजराती में क्या कहते हैं उसको? चाळणी। तो छलनी का उपयोग हम कोई अनाज साफ करना हो या आटा जो होता है उसको छानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? छलनी का उपयोग करते हैं। बेलन। बेलन को हम गुजराती में वेलण कहते हैं। तो बेलन का उपयोग हम किस लिए करते हैं? रोटी बेलने के लिए। आप सबने देखा होगा कि रसोई घर में जब रोटी बेलनी हो तो किससे हम बेलते हैं? बेलन से बेलते हैं। तो बेलन को गुजराती में क्या कहते हैं? वेलण। पीढ़ा। पीढ़ा, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? पाटला। तो पीढ़ा का उपयोग कहाँ होता है? पीढ़ा का उपयोग बैठने के लिए होता है और कोई चीज़ उसके ऊपर रखनी हो तो उसके लिए भी हम पीढ़ा का उपयोग करते हैं। अभी है चकला। चकला को गुजराती में आडणी कहते हैं। तो चकला के ऊपर जब रोटी बेलनी हो तो हम चकला के ऊपर बेलते हैं। गैस स्टोव, उसको गुजराती में गैस स्टोव कहते हैं। और आप सबके घरों में, रसोई घर में गैस स्टोव होगा और आपने देखा होगा। तो रसोई पकानी हो तो हम किसके ऊपर पकाते हैं? गैस स्टोव पर पकाते हैं। माचिस पेटी। अगला चित्र किसका है? माचिस पेटी।
जिसको गुजराती में बाकस कहते हैं। तो माचिस पेटी वो किसके लिए काम में आती है? जो अंदर माचिस पेटी के अंदर जो माचिस होती है वो कुछ जलाने के लिए, जैसे कि अगरबत्ती जलानी हो तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? दिया जलाना हो तो उसके लिए हम माचिस का उपयोग करते हैं। तो यह माचिस पेटी का चित्र है जिसको गुजराती में बाकस कहते हैं। अगला चित्र क्या है? यह बिस्तर। तो आपको सोना हो, आराम करना हो तो आप कहाँ पे सोते हो? बिस्तर पे सोते हो। बिस्तर को गुजराती में क्या कहते हैं? पथारी। क्या कहते हैं? पथारी। अगला चित्र है मेज। मेज उसको गुजराती में टेबल कहते हैं। मेज आप सबके घरों में होगा। तो पढ़ाई करनी हो या कुछ चीज़ रखनी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? मेज का उपयोग करते हैं, जिसको गुजराती में टेबल कहते हैं। कुर्सी। कुर्सी को गुजराती में खुर्सी कहते हैं। तो हमें बैठना हो तो किसके ऊपर बैठते हैं हम? कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं। कुर्सी का उपयोग हम बैठने के लिए करते हैं। कुर्सी के ऊपर हम बैठते हैं। तो कुर्सी को गुजराती में खुर्सी कहते हैं। पंखा। पंखा को गुजराती में पंखो कहते हैं। जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम किसका उपयोग करते हैं? पंखा, जिससे हम अपने जो गर्मी लगती है उस गर्मी को हम पंखा की हवा से दूर कर सकते हैं। यानी कि पंखा की हवा से हमको गर्मी नहीं लगती है। पंखा आप सबके घरों में होगा, ठीक है, और आपने देखा भी होगा। तो गर्मी की ऋतु में हम किसका उपयोग करते हैं? पंखा का उपयोग करते हैं। सोफ़ा। सोफ़ा को गुजराती में सोफ़ा ही कहते हैं। सोफ़ा दीवान खंड में होता है जिस पर बैठकर हम टेलीविज़न देख सकते हैं, या दीवान खंड में जब सोफ़ा होता है तो सोफ़ा पर बैठकर हम अपने परिवार के साथ बैठकर बातें भी कर सकते हैं। और सोफ़ा ज़्यादातर आजकल सबके घरों में होता ही है। अलमारी। अलमारी को गुजराती में क्या कहते हैं? कबाट। तो अलमारी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो कपड़े रखने के लिए, पैसे रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अलमारी का उपयोग करते हैं। जूते, चप्पल, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में? पगरखा। जूते चप्पल आप सब अपने पैरों में पहनते हो। हमें कहीं बाहर जाना हो तो हम जूते चप्पल पहन के बाहर जाते हैं। चारपाई। चारपाई को गुजराती में खाटलो कहते हैं। चारपाई का उपयोग सोने के लिए, बैठने के लिए, और ज़्यादातर इसका उपयोग गांवों में ज़्यादा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? चारपाई। दर्पण। दर्पण को गुजराती में अरीसो कहते हैं। दर्पण का उपयोग किस लिए होता है? तो दर्पण का उपयोग देखने के लिए होता है। हम हमारा मुंह दर्पण के अंदर देखते हैं। तो दर्पण को गुजराती में अरीसो कहते हैं। टेलीविज़न। टेलीविज़न को गुजराती में टेलीविज़न ही कहते हैं। टेलीविज़न का उपयोग किस लिए होता है? चलचित्र देखने के लिए या कोई खेल देखने के लिए, जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे चलचित्र देखना हो या कोई खेल देखना हो, समाचार देखने हो, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? टेलीविज़न का उपयोग करते हैं। नल। नल को गुजराती में नल कहते हैं। नल आप सबको ही पता होगा। हमें पानी चाहिए तो हम किसका उपयोग करते हैं? पानी किस में से आता है? नल में से आता है। तो नल को गुजराती में नल कहते हैं। झाड़ू। अगला चित्र है झाड़ू। तो झाड़ू को हम सावरणी कहते हैं। झाड़ू का उपयोग साफ सफाई, घर की साफ सफाई के लिए होता है। अगला चित्र है तस्वीर। तस्वीर को हम फोटोग्राफ कहते हैं गुजराती में। तस्वीर आप सबको ही पता होगा। तस्वीर अभी तो आप मोबाइल में भी ले सकते हो, कैमरा से भी हम तस्वीर खींच सकते हैं।
पुस्तक, पुस्तक को गुजराती में पुस्तक कहते हैं। और पुस्तक तो आप सब विद्यार्थी हो तो आप सबको पता है कि पुस्तक क्या है। और पुस्तक का उपयोग पढ़ाई के लिए या कुछ कहानी पढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। औषध, औषध को गुजराती में दवाओं कहते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम औषध लेते हैं और औषध से ही हम ठीक हो सकते हैं। फ्रिज, फ्रिज को गुजराती में फ्रिज कहते हैं। फ्रिज का उपयोग किस लिए होता है? तो फ्रिज का उपयोग सब्जी रखने के लिए, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब रखने के लिए हम फ्रिज का उपयोग करते हैं, क्योंकि फ्रिज में चीज़ें ठंडी रहती है और जो खाने पीने की चीज़ें होती है वो लंबे समय तक अच्छी रहती है, इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? फ्रिज का उपयोग करते हैं। रेडियो, रेडियो को गुजराती में रेडियो कहते हैं। रेडियो पर हम अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। पहले के ज़माने में जब टेलीविज़न नहीं था तब रेडियो ही था और रेडियो का उपयोग ज़्यादातर सब घरों में होता था। आज भी कई कई जगहों पर रेडियो का उपयोग होता है, तो रेडियो पर अच्छे अच्छे गीत सुन सकते हैं और समाचार भी सुन सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, जिसको गुजराती में मोबाइल कहते हैं। और आज कोरोना काल में आप सब मोबाइल फ़ोन पर पढ़ाई करते हो। यह वीडियो को देखकर आप, वीडियो किस में देखते हो? आप मोबाइल फ़ोन पर ही देखते हो और मोबाइल फ़ोन पर ही आज कोरोना काल में पढ़ाई हो रही है। तो मोबाइल फ़ोन तो आप सब जानते हो। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट को गुजराती में टूथपेस्ट कहते हैं। जब हम अपने दांत को साफ़ करते हैं तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्रश। और ब्रश के ऊपर हम क्या लगाते हैं? टूथपेस्ट। तो यह किसका चित्र है? टूथपेस्ट का चित्र है। कंप्यूटर, कंप्यूटर को गुजराती में कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग भी आप सब जानते हो कि कंप्यूटर का उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं? चलचित्र देखने के लिए भी कर सकते हैं, फिर गाने सुनने के लिए भी कर सकते हैं, फिर दुनिया के जो अलग अलग जो दुनिया में जो घटनाएं घट रही होती है उसके लिए हम वो जानना हो तो हम कंप्यूटर द्वारा वो सब जान सकते हैं। कंप्यूटर में हम चित्र जो है उसको भी हम बना सकते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग तो बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। अलग अलग जो विविध क्रियाएं होती है, यानी कि विविध तरह की जानकारी हमको किससे मिलती है? कंप्यूटर से मिलती है। थाली, थाली को गुजराती में थाली कहते हैं। तो हम खाना किस में खाते हैं? थाली में खाते हैं। तो यह किसका चित्र है? थाली का चित्र है। कटोरा, कटोरा को गुजराती में वाटको कहते हैं। कटोरा का भी उपयोग हम दूध, दही या कोई दाल, ऐसी सब चीज़ें हो तो हम उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? कटोरा का उपयोग करते हैं, जिसको वाटको कहते हैं। गिलास, गिलास को गुजराती में प्यालो कहते हैं। तो गिलास का उपयोग ज़्यादातर पानी पीने के लिए हम करते हैं। छलनी, छलनी को गुजराती में गणनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनी। जब चाय चाय उस छलनी से छाननी हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? छलनी का उपयोग करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी गृह उपयोगी चीज़ें, जिसका हमने हिंदी और गुजराती दोनों में अभ्यास किया। उसका उच्चारण कैसे करते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, यह मैंने यहाँ आई नोटबुक में लिखा है। आपको भी इसमें पुस्तक में से देखकर हिंदी में आपको यह सब नाम लिखने हैं। तो हम फिर से एक बार यह जो जितने भी गृह उपयोगी चीज़ों का हमने अभ्यास किया तो उसको हम हिंदी और गुजराती में, मैं फिर से एक बार उच्चारण करती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पतीली, तपेली, संडासी, सांसी, चम्मच, चमची, छलनी, चाळणी, बेलन, वेलण, पीढ़ा, पाटला, चकला, आडणी, गैस स्टव,
माचिस पेटी, बाकस, बिस्तर, पथारी, मेज, टेबल, कुर्सी, खुर्सी, पंखा, पंखो, सोफ़ा, सोफ़ा, अलमारी, कबाट, जूते चप्पल, पगरखा, चारपाई, खाटलो, दर्पण, अरीसो, टेलिविज़न, टेलिविज़न, नल, नळ, झाड़ू, सावरणी, तस्वीर, फोटोग्राफ, पुस्तक, पुस्तक, औषध, दवाओं, फ्रीज, 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 रेडियो, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, कंप्यूटर, कंप्यूटर, थाली, थाली, कटोरा, वाटको, गिलास, प्यालो, छलनी, गणनी। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी गृह उपयोगी चीज़ें जिसका हमने अभ्यास किया। आपको भी चित्र देखकर यह सारे नाम हिंदी और गुजराती में उच्चारण करना है और अपने हिंदी की आई नोटबुक में आपको सिर्फ हिंदी में यह सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को देखकर आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। अभी जितने भी गृह उपयोगी चीज़ों बाकी का जो पाठ है और जितने भी गृह उपयोगी चीज़ों जो बाकी की, उसका अभ्यास हम वीडियो भाग 2 में करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।